Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today we are going to discuss the topic pragmatic analysis of discourse language in context. तो आज की इस लेक्चर में हम पहले pragmatics को डिस्कस करेंगे, देन इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे एंड देन इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे. आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि जब भी कोई बात दो पर्सन कर रहे होंगे तो वो बात किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहकर की जा रही है या किस सिचुएशन में की जा रही है, वो चीज़ समझना कि इस बात का मकसद क्या है. दिस इज़ कॉल्ड लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट. के बाद किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो रही है. हर चीज़ को समझने के लिए उसका कॉन्टेक्स्ट जानना ज़रूरी होता है और ये इम्पॉसिबल है कि हम कम्युनिकेट कर सकें किसी भी दूसरे पर्सन के साथ विदाउट नोइंग द कॉन्टेक्स्ट, विदाउट नोइंग द सिचुएशन. कि हम सिचुएशन को बताए बगैर या कंडीशन को बताए बगैर कि हम किस कंडीशन या कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहकर ये बात कर रहे हैं, हम बात का मायने नहीं समझा सकते या नेक्स्ट पर्सन नहीं समझ सकता. लिंग्विस्टिकली जो कॉन्टेक्स्ट है ये डिस्कोर्स का एक पार्ट है जो सराउंड करता है लैंग्वेज को और हेल्प करता है डिटरमाइन करने में इसके इंटरप्रिटेशन को. लोग जो हैं एक बात को तभी समझ सकेंगे या इंटरप्रेट कर सकेंगे जब वो उस बात की सिचुएशन को समझेंगे कि ये बात किस सिचुएशन के अंदर की गई है. दिस इज़ द फैक्ट इन आवर सोसाइटी. के बाद जो है लोग वर्ड्स को ज़्यादा पकड़ते हैं बजाय इसके कि वो ये समझें कि ये बात, इस बात का मायने क्या है या नेक्स्ट पर्सन जो आपसे ये बात कर रहा है वो कहना क्या चाह रहा था, इस बात के पीछे उसका क्या मकसद है. लेकिन वर्ड्स से ज़्यादा जो मायने है उसको समझना ज़रूरी होता है ताकि आप कंप्लीटली उस बात को समझ सकें. तो ये जो है ये इंक्लूड करती है फिजिकल कॉन्टेक्स्ट को, सोशल कॉन्टेक्स्ट को और मेंटल वर्ड्स को एंड रोल्स ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड इन एन इंटरेक्शन. एक इंटरेक्शन के अंदर जो लोगों का क्या किरदार है, वो किस सिचुएशन के अंदर रहकर कोई बात कर रहे हैं, ये समझना ज़रूरी होता है एक कॉन्टेक्स्ट को जानने, लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आई विल से टू समवन कैन यू शट द डोर. ही विल सिंपली रिप्लाई मी दैट येस आई कैन. मैंने उसकी कैपेबिलिटीज़ जानने के लिए ये नहीं पूछा था कि कैन यू शट द डोर. इसका मकसद ये जानना ज़रूरी था कि नेक्स्ट पर्सन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, ये चाह रहा है कि आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट जो सुनने वाला था उसने आपकी बात को इंटरप्रेट नहीं किया, उसने आपकी कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझा और उसने सिंपली रिप्लाई कर दिया यस आई कैन शट द डोर. तो बात का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है. नेक्स्ट है लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट. ये एक ऐसा आइडिया है जो रेफर करता है कि एक मीनिंग जो है बात का या जो यूज़ ऑफ लैंग्वेज है ये चेंज होता रहता है. ये डिपेंड किस पर करता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, सेटिंग पर, ऑडियंस पर और पर्पस पर कि किस सिचुएशन के अंदर किस बात का क्या मतलब लेना चाहिए. एक बात के कई मतलब हो सकते हैं, तो जो बात का मतलब है वो उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन के अंदर ये बात हो रही है और मतलब को फिर उसी हिसाब से समझा जाता है. लैंग्वेज जो ये हवा के अंदर नहीं होती, ये दो लोगों के दरमियान एक बात को समझाने के लिए होती है और इसके लिए ज़रूरी है कि कॉन्टेक्स्ट को समझा जाए. लैंग्वेज जो है ये एक ऐसा लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि बात को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप वर्ड, फ्रेज, स्टेटमेंट को समझें कि बात किस सिचुएशन के अंदर, किन सर्कमस्टेंसेस के अंदर हो रही है. कॉन्टेक्स्ट जो है ये एक बहुत ज़रूरी है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, उसको समझने के लिए, क्योंकि ये एक नेसेसरी फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड करता है ये समझने के लिए कि इस बात का मतलूबा मकसद क्या है. ठीक है, मीनिंग जो है वो शिफ्ट हो सकता है सिचुएशन और ऑडियंस के अकॉर्डिंगली. एक एग्जांपल जो है ये हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है, कैन यू शट द डोर वाली. एक हम और एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन गाड़ी में बैठा हुआ वो गुजरने वाले से पूछता है कि क्या आपको इस गली का या इस जगह इलाके का रास्ता मालूम है. तो वो नेक्स्ट पर्सन जो है यस आई नो और एंड देन ही मूव्स, वो चला जाता है. मतलब वो पूछना चाह रहा था कि क्या है रास्ता, लेकिन उसने सिंपली जवाब दिया हाँ मुझे पता है, मुझे मालूम है ये रास्ता. Moving forward, types of context. There are 4 main types of contextual information. यानी एक कॉन्टेक्स्ट की 4 मेन टाइप्स हो सकती हैं, जिसमें नंबर 1 पर आ जाता है फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, सेकंड लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट, थर्ड सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड फोर्थ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. हम 1 बाय 1 इनको देख लेते हैं कि ये क्या होती हैं. द फर्स्ट टाइप इज़ लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट. लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को देखा जाता है कि अप्रोप्रिएटली यूज़ हुए हैं एक
कन्वर्सेशन में, किसी कन्वर्सेशन में या किसी मीनिंग को कन्वे करने के लिए। फॉर एग्जांपल वर्ड एक बैंक है, तो एक बैंक जो है वो किनारे को कहते हैं और एक बैंक जो है वो एक मनी वाला जो इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है उसको कहते हैं। तो ये अकॉर्डिंगली यूज़ होता है कि किस सिचुएशन में किस वर्ड को कहाँ यूज़ करना है। तो मनी बैंक का जो वर्ड है ये एक सिचुएशन के अकॉर्डिंगली यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट टाइप इज सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल कॉन्टेक्स्ट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्पीकर एंड देयर सोशल रोल्स के एक प्लेस पर अगर आप सोशल प्लेस पर हैं या बाहर हैं किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको बड़े फॉर्मल तरीके से बिहेव करना होता है, कन्वर्सेशन करनी होती है। फॉर एग्जांपल एक टीचर स्टूडेंट की कन्वर्सेशन और एक फ्रेंड की स्टूडेंट और स्टूडेंट की कन्वर्सेशन। थर्ड टाइप है हमारे पास फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर फिजिकली प्रेजेंट होता है स्पीकर और हेयरर एट द टाइम ऑफ द कम्युनिकेशन। What objects are visible, where the communication is taking place, what is going on around, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं एक फिजिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है वो एक शॉप पर खड़ा है और वो पॉइंट आउट कर रहा है कि आई वांट दैट बुक, कि फिजिकली वो वहाँ पर बुक भी प्रेजेंट है और वो जो बायर है उस चीज़ का वो भी प्रेजेंट है और वो उस चीज़ को पॉइंट आउट करके कह रहा है कि येस आई वांट दिस वन, आई वांट टू बाय दिस बुक। सो दिस इज़ द फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एक कन्वर्सेशन को या कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करता है कि एक पर्सन जब बात कर रहा होता है तो उसका कल्चर, उसका कस्टम, उसका बैकग्राउंड इफ़ेक्ट करता है जब वो पार्टिसिपेट करेगा किसी कम्युनिकेशन में। लैंग्वेज जो है ये एक सोशल फिनोमिना है और ये क्लोजली टाइड अप है विद द सोशल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू सिस्टम ऑफ सोसाइटी। फॉर एग्जांपल जो ब्रिटेन की जो सोसाइटी है या कम्युनिटी है वहाँ पर लोग वर्ड यूज़ करते हैं गार्डन का, बट इन अमेरिका सेम चीज़ के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है बैकयार्ड का। एक और एग्जांपल है कि एक फॉर एग्जांपल पंजाबी पर्सन बैठा है पठान कम्युनिटी के दरमियान, तो जब वो बात करेगा तो वो अपनी जो उसका सोशल बैकग्राउंड है या जो लैंग्वेज है अपनी, वो उसके हिसाब से बात नहीं कर सकेगा ठीक, क्योंकि वो उसको अडेप्टेशन लेना पड़ेंगी। यानी वो किस कंडीशन के अंदर किन लोगों के दरमियान में बैठा है, किन के दरमियान बातचीत हो रही है, तो ये जो कल्चर, नॉर्म्स, कस्टम्स वगैरह हैं ये बहुत ज़्यादा उसको इफ़ेक्ट करेंगी। So this was all about today's lecture. I hope you all understand. If you have any query, you can ask in the comment section. मैं मिलूँगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।